हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे जो होने वाला है 50 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल सीरीज है ये। तो शुरू करेंगे रूल नंबर 1। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोजिशनल सेंटेंस या फिर इमेजिनेटिव सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस और इमेजिनेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले वो जानेंगे। सपोज यानी कि किसी भी बात को क्या करना, केवल सोच लेना, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, ठीक है। यानी कि जो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। जब किसी सेंटेंस में हम ऐसी कोई बात कहते हैं, उन सेंटेंसेस को कहा जाता है क्या, सपोजिशनल सेंटेंस। केवल सपोज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी उनमें बिल्कुल क्या है, कम होती है। या फिर हम उनको कह सकते हैं इमेजिनेटिव सेंटेंस, यानी कि काल्पनिक वाक्य, केवल हम कल्पना करते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो उनसे क्या हमारी एरर बनती है और क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, वो सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में करने वाली हूँ। डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आपका, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी अदर एग्जाम हो, ये रूल कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है। तो शुरू करूंगी सबसे पहले कि जो इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है और उनमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक आपने इफ वर्ड देखा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर इफ से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है वो केवल कंडीशनल होता है, क्योंकि ये हमारे माइंड में थॉट है कि अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हुआ है तो वो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके सपोजिशनल और इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे किससे स्टार्ट हो सकते हैं, वो भी हमारे इफ से स्टार्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में आई विश या फिर मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है या प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। आई विश, वी विश, दे विश, शी विश, कुछ भी इस तरीके की, यानी कि विश करके जो आपका ये वर्ड आए, ठीक है, विश करके यानी कि वर्ड आए, केवल हम क्या कर रहे हैं, विश कर सकते हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो कोई भी विश करके वर्ड आए या फिर आपको दिखाई दे पूरा ग्रुप क्या, इफ ओनली, जिसका मतलब होता है काश। क्या मतलब होता है इसका, यहाँ पे आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, काश। अगर यहाँ पे फिर नेक्स्ट आप देखिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, और उसके साथ में अगर विश वर्ड लगा है या फिर सपोज वर्ड लगा है, तो समझ जाइएगा ये जो सेंटेंस है वो अपना कैसा होने वाला है, वो अपना इमेजिनेटिव या फिर आपका सपोजिशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट वन देखेंगे। और अगर सिंगल इफ भी आ रहा है और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और वो कब हमारा सपोजिशनल सेंटेंस या फिर इमेजिनेटिव सेंटेंस कहलाएगा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एज इफ का पेयर और एज दो का पेयर। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो जनरली हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, वो हमारा हाइपोथेटिकल सेंटेंस या इमेजिनेटिव सेंटेंस या फिर सपोजिशनल सेंटेंस होगा। अब क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या मेन पॉइंट है जहां से हमारे एग्जाम में एरर बनती है। तो यहां से कोई भी अगर आपका वर्ड आता है, हर जो वर्ड है उसके साथ का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर है। तो यहाँ काफी सारे मैंने एग्जांपल लिए हैं, मैं एक ही करके आपको सबकी बात करूंगी। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे, आप चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट आए, आपका कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पे हमें क्या यूज करनी है, वहां पे हमें प्लूरल वर्ब जो है वर्ब का यूज करना है, ठीक है। चाहे अगर ही आए, शी आए, तो दोनों में से या राम आए, सीता आए, दे आए, कोई भी सेंटेंस चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें क्या यूज करनी है, हमें वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये सभी को पता है। इसके साथ क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन हमें यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करना है। चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, दोनों के साथ यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, हमें वर्ब का यूज करना है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वर्ब कब आता है या वी टू डायरेक्ट कब मिलती है, या फिर सेंटेंस में वुड, शुड, कुड, माइट का यूज हमें कब करना होता है, वो सारे पॉइंट अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि सपोजिशन सेंटेंस है, उनमें क्या होता है, जब हम उनको हिंदी मीनिंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनमें देखने के लिए मिलेगा, अगर ऐसा होता, ठीक है, या फिर काश ऐसा होता, या मानो कि, या काश जैसे शब्द आपको क्या होगा उन सेंटेंसेस में मिलेंगे। तो डेफिनेटली वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो सपोजिशनल सेंटेंस या फिर इमेजिनेटिव सेंटेंस होगा।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका सेंटेंस है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वन, शी टॉक्स एज इफ शी वर ए डॉक्टर। शी टॉक्स यानी कि वो बात करती है मानो की, एज इफ का मतलब ये क्या होता है, जैसे कि या मानो की, ये इसके सारे मीनिंग निकलते हैं। एज इफ मानो की शी वर ए डॉक्टर, ये वो क्या है, वो मानो कि वो ऐसे बात करती है कि वो क्या हो, वो डॉक्टर हो। तो यानी कि ये क्या है, ये सपोजिशनल सेंटेंस है, वो डॉक्टर है नहीं है, केवल हम कल्पना कर रहे हैं कैसे, उसके जो बात करने का मैनर है उससे। तो यहाँ आपने देखा यहाँ शी था, लेकिन शी के साथ हमने फिर भी यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या लगाई है, प्लूरल वर्ब जो है हमने वर लगाई है। यहाँ पे आप क्या आपको एरर देखने के लिए मिलती है, सेंटेंस आपका ऐसे ही दिया जाएगा और यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, वॉज और वर, यहाँ दो ऑप्शन दिए जाएंगे। और डेफिनेटली स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ड कॉम्बिनेशन जो सिंटेक्स टॉपिक है उसका अगर रूल हम ध्यान करें कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है वो अपने साथ वैसे ही वर्ब लेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेगा। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान रखते हैं और हम क्या करते हैं, सी के साथ हम लोग वॉज लगा देते हैं, जो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो एज इफ डायरेक्टली आपको शो कर रहा है कि ये आपका इमेजिनेटिव या फिर आपका सपोजिशनल सेंटेंस है। होप ये पॉइंट आपको क्लियर है जहां से आपकी एरर बनती है। नेक्स्ट देखेंगे इफ। अब डायरेक्टली आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, इफ से, तो तुरंत हमारा माइंड कहाँ कनेक्ट होता है, कंडीशनल सेंटेंस पे, और हम कंडीशनल सेंटेंस वाले क्या करते हैं, फॉर्मेट अप्लाई करने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है सपोजिशनल या इमेजिनेटिव, उसमें हमारा सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो इफ से भी हो सकती है। जब सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से है तो आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि वहां अगर हमें वर्ब यूज करनी है उस सपोजिशनल या कंडीशनल वाले सेंटेंस में, तो हम यूज करेंगे किसका, वर्ब का। कोई भी सेंटेंस जो इफ के साथ जुड़ा है वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक है। प्लूरल वर्ब जो है वर्ब उसका यूज करना है। जैसे कि देखेंगे इफ आई वर यू, यहाँ कहा जा रहा है अगर मैं तुम होता, ठीक है ना, अगर मैं तुम होता तो आई वुड वांट टू बी अ टीचर, तो मैं क्या बनना चाहता, तो मैं एक क्या है, टीचर बनना चाहता, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कोई आपका ऐसा एक्शन नहीं है जो कंप्लीट है, यहाँ केवल क्या किया जा रहा है, इमेजिनेशन की जा रही है, सपोज किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तब हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं वुड का, कुड का और माइट का। तो यहाँ पे हमने देखा वुड, और वुड के साथ में हमने क्या लगाई है, बेस फॉर्म लगाई है V1, ठीक है। वुड, कुड, शुड या माइट जो भी आएगा उसके साथ को आपको क्या यूज करना पड़ेगा, V1 यूज करना पड़ेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक एरर आपकी यहाँ भी आती है, जो आप ध्यान रखना है कि सेंटेंस में क्या है, अगर आपका इमेजिनेटिव सेंटेंस है या सपोजिशनल सेंटेंस है तो हम सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, वुड, कुड, माइट का यूज करेंगे सेकंड सेंटेंस में। दूसरा पॉइंट ये। नेक्स्ट वन देखेंगे इफ ही वर ए वर्ड। अब यहाँ देखा आपने ही के साथ फिर क्या आया है, वर्ब। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर हमें वॉज लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सपोजिशन सेंटेंस है और यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। तो इफ ही वुड ए बर्ड आई वुड फ्लाई द स्काई, ठीक है, अगर वो क्या होता, अगर वो एक बर्ड होता, पक्षी होता, तो वो क्या करता, वो आसमान में उड़ना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे इसी टाइप से आई के साथ भी आप देखेंगे यहाँ वर्ड लगाए, यहाँ जो सबसे बड़ी एरर आती है वो आपकी वर्ब की ही आती है। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है और सेकंड सेंटेंस में क्या करना है, वुड, कुड, माइट का यूज होगा और वो अपने साथ में क्या लेगा, वो अपने साथ में बेस फॉर्म V1 लेगा, ठीक है। दो पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट वन, अगर आप सारे एग्जांपल देखते जाइए, इफ आई वर यू आई वुड नॉट वरी सो मच, अगर मैं तुम होता तो मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं होता। शी बिहेव्स। अब यहाँ देखेंगे एज दो वाला एक तो सेंटेंस, एक तो क्या देखेंगे एज दो, और एज इफ वाले सेंटेंस में एक पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट क्या होगा वो अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखिए शी बिहेव्स एज दो शी वर ए क्वीन, ठीक है, वो ऐसे बिहेव करती है मानो कि क्या हो, क्वीन हो। तो जब भी एज दो वाला सेंटेंस है, एज दो वाला सेंटेंस है, वो जनरली कहाँ आएगा, वो आपका मिडिल में ही आता है। और वहां हमने देखा कि हमने भी वहां पे क्या यूज किया है, एज दो से जो सेंटेंस आपका कनेक्टेड है उसमें हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। लेकिन वहीं अगर मैं एक और सेंटेंस आपको दिखाऊं, जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वन, ही टॉक्स एज दो ही न्यू एवरीथिंग। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ही टॉक्स, वो मतलब ऐसे बात करती है, वो ऐसे बात करता है एज दो, मानो कि ही न्यू एवरीथिंग, जैसे उसे सब कुछ पता हो, ठीक है, जैसे उसे सब कुछ पता था, वो ऐसे बात करती थी जैसे मानो उसे सब कुछ पता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे हमने एक बात की है किसकी, पास्ट की बात की है, पास्ट के सपोजिशनल सेंटेंस की। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे किसका भी यूज कर सकते हैं, हम V2 का भी यूज कर सकते हैं। किसमें, जब हम यूज करते हैं आपका एज इफ और एज दो, दोनों सेंटेंसेस के हम सेकंड सेंटेंस जो होता है उसमें क्या लगा सकते हैं, उसमें हम डायरेक्टली V2 का यूज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये कह सकते हैं ना कि हमने इसमें वुड कुड माइट क्यों नहीं लगाया, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पास्ट का क्या दिखाया जा रहा है, कोई एक्शन दिखाया जा रहा है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, ही लुक्स एज इफ ही वर टायर्ड, ठीक है, एज इफ आ गया तो यहाँ पर ही के साथ देखिए वर आ गया। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग एक एक बार देख लेंगे और एक और देख लेंगे, इफ ओनली, इफ ओनली से भी अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा सपोजिशनल या इमेजिनेटिव सेंटेंस है, और जिसका मीनिंग क्या होता है, काश, ठीक है, काश है इसका मीनिंग। और शी कुड अंडरस्टैंड मी, काश वो मुझे समझ सकती, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की बात हो रही है, इमेजिनेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। डेफिनेटली सारे पॉइंट आपको समझ आ चुके हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जनरली जो आपकी एरर है वो कहाँ से आती है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वो अपने साथ में क्या लेगा, वो अपने साथ में वर का यूज करेगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। सो हम उसको बहुत जल्दी कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।